हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि सबसे प्राचीन भूतत्वीय निर्माण की उम्र निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा आंकलित की जाती है? विकल्प ए है पोटेशियम आर्गन विधि, विकल्प बी है कार्बन 14 तिथि निर्धारण विधि, विकल्प सी है रेडियम सिलिकॉन विधि, विकल्प डी है यूरेनियम सीसा विधि। तो हमें बताना है कि जो प्राचीन भूपर्वतीय निर्माण की जो उम्र है वो हम किस विधि के द्वारा आकलित कर सकते हैं। तो विकल्प हमें दिए गए हैं, हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा। तो ये क्या हो जाएगा? रेडियो सक्रियता के अनुप्रयोग। तो हमें पता होना चाहिए कि रेडियो सक्रियता के अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं और वो किस काम में आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमें पूछा गया है कि भूतत्व निर्माण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है उसकी उम्र निकालने के लिए। तो हम एक एक को देखते हैं। तो पहला क्या हमारा? पोटेशियम आर्गन। पोटेशियम आर्गन विधि। तो इस विधि का उपयोग किसमें किया जाता है? जो हमारे पोटेशियम के समस्थानिक होते हैं ना, समस्थानिक रेडियो सक्रिय उत्पाद को मापने में उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसमें भूतत्व निर्माण का तो नहीं कर सकते, इसका मतलब पहला गलत। अब दूसरा देखिए, कार्बन 14 तिथि निर्धारण। तो दूसरा क्या है? कार्बन 14 तिथि निर्धारण। इसमें क्या होता है कि जो हमारे रेडियो सक्रियता होती है कि टाइम के साथ क्या होती है, वो कम होती जाती है। तो इसमें हम लोग एनिमल और जो ट्री है यानी पेड़ और जो जानवर के बीच में, जिसमें जैसे ट्रीज में से अगर रेडियो सक्रियता के कुछ रेडियो एक्टिव विकिरण निकल रही है तो वो समय के साथ क्या होगी? डिक्रीज होगी, यानी कि कम होगी। तो उसी का हम मापन करते हैं C14 तिथि निर्धारण में। निर्धारण। ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एनिमल एनिमल्स एंड ट्री में समय के साथ रेडियो सक्रियता कम होती है, उसी के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। और तीसरी क्या है हमारे पास? इसका मतलब दूसरा भी हमारा क्या हो गया? गलत। सी है रेडियम सिलिकॉन विधि। रेडियम सिलिकॉन विधि। इसमें जो हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है यानी कि जैव मंडल जो है, उसमें जो एटॉमिक होते हैं उनकी हम डेंसिटी निकालने में इसका उपयोग करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? परमाणु जैव मंडल में इनकी डेंसिटी यानी कि घनत्व ज्ञात करने में इसमें भी हम भूतत्वीय पर निर्माण की उम्र भी नहीं निकाल सकते, तो ये भी गलत। तो अब बचा हमारे पास यूरेनियम सीसा विधि। और क्या है? यूरेनियम
सीसा विधि। इसका उपयोग रॉक और मिनरल्स होते हैं की उम्र ज्ञात करने में किया जाता है। तो इसका उपयोग क्या होता है? रॉक और मिनरल्स यानी कि जो खनिज होते हैं हमारे वो, और रॉक मतलब जो चट्टानें होती है या भूपटतीय भूतत्वीय जो निर्माण होता है जिसको हम चट्टानें बोलते हैं, उनकी उम्र ज्ञात करने में यूरेनियम सीसा विधि का उपयोग किया जाता है। और यूरेनियम के अगर हम टी हाफ निकालें यानी कि अर्ध आयुकाल निकालें तो वो कितनी आती है? 236,000 साल आती है। ठीक है, तो इसके आधार पे हम बाकी इनके चट्टानों या खनिज की उम्र ज्ञात कर सकते हैं। तो ये वाला हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या होगा? सही उत्तर होगा कि भूतत्वीय यानी कि बोल सकते हैं चट्टानों के जो निर्माण होते हैं उनकी उम्र हमें यूरेनियम सीसा विधि द्वारा ज्ञात की जा सकती है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।